इसी 30 जनवरी को आ रही है मर्दानी 3। मर्दानी 3 के बारे में जानने से पहले उनकी पिछली 2 फिल्मों के बारे में छोटा सा रिव्यू आपको देते हैं। अगर साहसी महिला पुलिस अधिकारी जो बुराई के खिलाफ लड़ती है और बिल्कुल झांसी की रानी वाली वाइफ चाहिए तो उनके लिए मर्दानी बेस्ट है। इसके 2 पार्ट कैसे रहे हैं और तीसरा पार्ट कैसा होने वाला है, चलिए जानते हैं। रानी मुखर्जी शिवाजी शिवानी रॉय का रोल निभाती हैं। मुंबई में क्राइम ब्रांच ऑफिसर हैं जो मुंबई में एक 13 साल की मासूम लड़की रिया के अपहरण का केस सुलझाती हैं। यह ग्रुप मानव तस्करी का मास्टरमाइंड है जो लड़कियों को विदेश भेजता है। शिवानी अकेले ही खतरनाक गिरोह का सामना करती हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बास के गुरखों से लेकर उसके भाई सबको चकमा देती हैं और अपनी जान पर खेलकर लड़कियों को बचाती हैं और तस्करी को रोकती हैं। पार्ट 1 2014 में आया था जिसे 21 करोड़ की लागत से बनाया गया था, जिसने 60 करोड़ प्लस कमाई करी थी, जिसने रानी मुखर्जी का कमबैक किया था। पार्ट 2 में इनका ट्रांसफ़र कोटा हो जाता है जहां साइकोपैथ सनी का सामना करती हैं। सनी 21 साल का लड़का है, बोल्ड लड़कियों को पकड़ता है और उनका यौन शोषण करने के बाद उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देता है। जब यह क्राइम सीन पर पहुंचती हैं तो सहम जाती हैं। सनी बड़ी चालाकी से पत्रकार को मारकर चाय वाला बन जाता है और पुलिस स्टेशन पर नजर रखता है। मीडिया के दबाव और पुलिस की धमकी के बाद उसे सिर्फ 48 घंटे में पकड़ना होता है। शिवानी उसके पॉलिटिकल कनेक्शन तक धीरे धीरे पहुंचती है। बीच बीच में ही पुलिस ऑफिसर भी मक्कारी करते हैं, कई बार उसका साथ नहीं देते हैं, फिर भी मास्टरमाइंड तक पहुंचती हैं और शिवानी हर चुनौती को चकनाचूर कर देती है। यह 2019 में आई थी। इसका बजट 22 करोड़ का था जिसने 67 करोड़ की कमाई करी थी। सनी का रोल विशाल जेठवा ने किया था जो कि नेगेटिव और यादगार रोल है। दोनों ही पार्ट में विलन यादगार और सॉलिड नेगेटिव रोल किया है। अब बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 में वही हाई वैल्यू थ्रिल देखने को मिल रहा है जहां बच्चे गायब हो रहे हैं। इसमें अम्मा का रोल दिखाया गया है। शायद यही मेन विलन है जो किडनैपिंग चेन चला रही है। मूवी डायलॉग और एक्शन टेंस नज़र आ रहे हैं। अम्मा कहती हैं, मैंने हजारों लड़कियों को गायब किया है। इस मूवी में भी हो सकता है कि पॉलिटिशियन और पुलिस का हेर फेर हो। इसमें एक डायलॉग मारती है, वह नहीं रुकेगी जब तक सबकी जान न बचा ले। इसमें कई सारे इंटेंस रोल हैं। बाकी 2 पार्ट में सिर्फ मेन विलन को दिखाया गया है। इसके अंदर लगता है गहराई तक कहानी को ले जाया गया है जो कि एक बहुत ही लंबी ट्रैफिकिंग चेन चल रही है जिसमें हर कोई अपना अपना कमीशन खा रहा है। एक ट्रेलर सीन में दिखाया जाता है कि इसमें अम्मा कह रही हैं, हर वर्दी की कीमत होती है, कोई 5000 लेता है, कोई 1 जीरो ऐड कर देता है। और अम्मा पूछती है, तू कितना लेगी? जब रानी कहती है कि मैं तुम जैसों से कोई कट नहीं लेती हूँ, काट देती हूँ। यह मूवी उस हर एक दर्शक के लिए है जो सिर्फ ऊपरी सतह पर जी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे की तरफ यह सारे काले कारनामे आज भी देश में हो रहे हैं। मूवी में मानव तस्करी और क्रूर पार्ट पर फोकस रहा है। इस डर को डेडली अंदाज में दिखाया गया है। इसमें जानकी बोदीवाला भी देखने को मिलेंगी। यह तीसरा पार्ट फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाएगा और सिस्टम की कमजोरी पर प्रहार करेगा। इस ट्रेलर को आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर देख सकते हैं। मर्दानी देखते समय यह बात ध्यान रखें, दोनों पार्ट महिला शक्तिकरण और समाज के काले सच पर हैं। इसीलिए सिर्फ एक्शन ना देखें, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर आधारित है। पार्ट 1 में चाइल्ड ट्रैफिकिंग, पार्ट 2 में जुवेनाइल रेपिस्ट असल घटनाओं से प्रेरित हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट शिवानी का किरदार दिखाता है कि महिलाएं भी मर्दानी ताकत रखती हैं। जागरूक रहें, सतर्क रहें और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।